हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता। और शिक्षण अभिक्षमता में अपना आज का टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके भी क्वेश्चन अपन एक एक करके लेने वाले हैं। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए, मतलब उसको अनुशासन में रखने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करोगे, क्या प्राथमिकता दोगे, किस काम को पहले करोगे कि बच्चा अनुशासित रहे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है छात्रों की मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं, शिक्षक प्रभुत्व और पुरस्कार दंड प्रविधि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छात्रों को क्या देंगे, प्रेरणाएं देंगे। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, छात्र प्रेरणाएं आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। अवरुद्ध बालक होते हैं, पहला ऑप्शन है जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं, जो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर ये आपका पीछे वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा टाइप हो गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी। हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। हठधर्मिता, बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण, अभिभावकों तथा शिक्षकों का द्वारा हस्तक्षेप, अभिभावकों तथा शिक्षकों के द्वारा कटास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि अभिभावकों तथा शिक्षकों के द्वारा क्या करते हो आप, कटास करते हो, इसलिए बच्चे में को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है। ये आपको नहीं यहाँ पर ऐसा करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं। व्याख्यान विधि, खोज विधि, खेल विधि और प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर आपका व्याख्यान विधि से बालकों के अंदर सृजनशीलता का विकास आप नहीं कर सकते, मतलब सृजनशीलता नहीं ला सकते, क्योंकि व्याख्यान विधि में एक मतलब भाषण देना होता है जिससे आप बच्चे को केवल ऊपर का सिखा सकते हो। उसमें सृजनशीलता मतलब जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो यहाँ पर आपको इसके द्वारा नहीं मिल पाएगी। तो सही आंसर क्या होगा, व्याख्यान विधि। अगला है, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं। जो अध्यापक विद्यार्थियों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं। तो पहला है वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण उनके परिणाम करके परिणाम निकालना और विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़वाकर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और व्यक्ति इतिहास विधि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समस्या समाधान विधि अपनाएंगे। ठीक है, सृजनात्मकता के विकास के लिए बच्चे कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, आप समस्या समाधान विधि, क्योंकि जो समस्या आएगी उसका समाधान आप करेंगे। अगला है, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं। जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं। निर्णय में स्वतंत्रता, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़ और निडर और साहसी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जिज्ञासु। जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक होते हैं जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है। इतिहास, चित्रकला और कला, विज्ञान और साहित्य। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि चित्रकला और कला, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा, अभिव्यक्ति का अवसर देकर, अभ्यास का दौरान करवाकर, स्वतः क्रिया द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्वतः क्रिया द्वारा। यहाँ पर आप विद्यार्थियों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रतिकरण हेतु शिक्षण, अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। सांकेतिक सामग्री, अमूर्त सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, मूर्त सामग्री। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सांकेतिक सामग्री के द्वारा। ठीक है, कौन किसका उपयोग करेंगे आप? अनुभव का, सांकेतिक सामग्री का, जो संकेत करते हैं वो वाली। अगला है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं फ्रॉयड, टॉरेंस, स्किनर और वेस्ले। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि आपका सही आंसर होगा फ्रॉयड ने यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, जनक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रभाविता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनुशासन सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा तत्व नहीं? अनुशासन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेडनिक द्वारा 1974 में निर्मित रिमोट एसोसिएटेड प्रशिक्षण के द्वारा किस स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता की माप की जाती है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उच्च माध्यमिक स्तर। कौन सा? उच्च माध्यमिक स्तर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता क्या है? अभिसारी चिंतन, निश्चित चिंतन, अपसारी चिंतन और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता क्या है? अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन। अगला है सृजनात्मकता मुख्यतः होती है संज्ञानात्मक योग्यता, भावात्मक बीमारी, व्यवहारात्मक विचलन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक योग्यता होती है सृजनात्मकता। क्या होती है? संज्ञानात्मक योग्यता। अगला क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सृजनशील हो तो आप क्या करेंगे? पहला है, आप चाहते हैं कि बच्चे क्या हो? सृजनशील हो। बच्चे क्या होना चाहिए? सृजनशील हो। तो आप क्या करेंगे? अभिभावक एवं अन्य शिक्षकों को बच्चों की आलोचना करने में को कहेंगे, कठोरतापूर्ण वातावरण बनाएंगे, सहायक एवं भय मुक्त वातावरण बनाएंगे, बच्चे जो भी करे उसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सहायक और भय मुक्त वातावरण बनाएंगे, मतलब बच्चों के सहायक बनेंगे और उनके अंदर जो डर की जो भावना है उसको क्या करेंगे? अपन खत्म कर देंगे, भय से मुक्त बच्चे बनाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने वाले व्यक्ति में सृजनात्मकता चिंतन सर्वाधिक होता है? भारवाहक, टंकक, लेखक और लिपिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लेखक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? लेखक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। बी, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे। सी, उससे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय बताएंगे। तो बच्चे की समस्या को सुनेंगे और उसमें जो भी समस्याएं होगी उसके लिए जो भी उपाय आपके पास होंगे वो उपाय क्या करेंगे? उसको अपन बताएंगे। तो सही आंसर होगा आपका कि उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय बताएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। बालक बालिकाओं में के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, संप्रेषण के माध्यम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा माता पिता एवं परिवार। क्या होगा? तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? माता पिता एवं परिवार। अगला है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। सामाजिक जो परिपक्वता है उसका क्या अर्थ है? बालक का फल की भांति पकाना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना और बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बालक में सामाजिक कुशलताओं का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि जनता को क्या करेंगे? अपन जागरूक करेंगे, तो ताकि समाज की जो बुराइयां हैं वो अपने आप क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। अधिकतर सत्य है, आंशिक सत्य और असत्य। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये बिल्कुल क्या है? सत्य है, क्योंकि ये समाज का एक छोटा रूप कहलाता है विद्यालय। अगला है,
छात्र विद्यालय में उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों को के सम्मान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कि जो पक्षपात नहीं करे वह अध्यापक, उसी अध्यापक का क्या करते हैं बच्चे, अनुसरण करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका बी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आपके विद्यालय में शिक्षक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला है सभी धर्म और जाति वालों को समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को आंशिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना, सृजनात्मकता सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों और नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि सृजनात्मकता सक्रियता में विश्वास करना, कि जो सृजनात्मक सक्रियता है उसमें क्या करेंगे अपन, विश्वास रखना होगा आपको, ठीक है। अगला है सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तक और संग साथी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पुस्तक, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है पुस्तक, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक हैं। अध्यापक का जो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है छात्र, साथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं और परिवारजन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बिल्कुल सही आंसर होगा आपका पत्र पत्रिकाएं अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। कि जो अध्यापक रोजाना अखबार पढ़ते हैं तो उसको नई नई जानकारियाँ उसको प्राप्त होती है। तो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में कौन सहायक है, पत्र पत्रिकाएं, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है 27, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति और अध्यापक की स्रोत पूर्णता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि अध्यापक का ज्ञान यहाँ पर अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है अध्यापक का ज्ञान। अगला है कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या होगा? तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी और अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका किसके रूप में रहेगी? समन्वय के रूप में रहेगी। एक डिजिटल बोर्ड चलेगा, उसमें अपने आप क्लास चलेगी, केवल आपको वहाँ पर खड़ा रहना है, समन्वय के रूप में आपको देखरेख करनी होती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य। जो वर्तमान शिक्षा है उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है? परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसाय कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन और व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा व्यक्तित्व निर्माण का साधन है, ठीक है। तो शिक्षा, वर्तमान जो शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्तित्व का निर्माण करने का एक साधन है शिक्षा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है तकनीकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका रहेगी। पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो सही आंसर होगा आपका छात्रों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में क्या करना चाहिए? आपको सुधार करना चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यही अर्थ है कि जो प्राथमिक स्कूल है उनकी सुविधाओं में क्या करेंगे अपन? सुधार करेंगे। अगला है सजग शिक्षक को सभी खेल खेलने चाहिए, नियमित रूप से समाचार पत्र तथा मैगजीन आदि पढ़ना चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि नियमित रूप से समाचार पत्र तथा मैगजीन आदि को पढ़ना चाहिए। तो शिक्षक क्या हो जाएगा? सजग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के लिए समाचार पत्र पढ़ना आवश्यक है इसलिए कि अपनी विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करके प्रस्तुत कर सके, खाली समय सरलता से कट जाए, वे बच्चों को आवश्यक सूचनाएं दे सके, वे राजनीति में अपना दखल रख सके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 33 का। तो ये अपनी विषय वस्तु को जीवन में से संबंधित करके प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आप अध्यापक पद पर 20 वर्ष से हैं, आपको समान वेतन वृद्धि में निम्न पदों पर पदोन्नत करने पर कहाँ जाना चाहेंगे? वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल निरीक्षण निदेशक, शिक्षा विभाग के दफ्तर में कार्यालय प्रधान, प्रौढ़ शिक्षा विभाग में करे अधिकारी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, ठीक है। उससे बड़े पद पर आप जाना पसंद करेंगे। अगला है
पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। विशेष अवसरों पर यदा कदा, सदैव और प्राय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि विशेष अवसरों पर आपको पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना भी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कार्यक्रमों में आपका चुनाव कौन सा होगा? अभिभावकों से मिलना, विद्यालय भवन के लिए चंदा जमा करने में ही रुचि लेना, विद्यालय कार्य से जिला कार्यालय जाना और गृह कार्य शुद्ध करना। तो यहाँ 36 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा कि अभिभावकों से क्या होगा? मिलना। तो निम्नलिखित कौन सा कार्यक्रमों में आपका चुनाव कौन सा होगा कि अभिभावकों से क्या करेंगे? अपन मिलेंगे। अगला है जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, शायद आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर 37 का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है कि जागरूकता का जो पाठ है बालक को सबसे पहले अपने घर से सीखना चाहिए। अगला है प्राचीन काल में लोग शिक्षकों की अधिक आदर देते हैं। प्राचीन काल में लोग शिक्षकों को अधिक आदर देते हैं क्योंकि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानने को कहा जाता है। गुरु के बिना अध्ययन संभव नहीं था। गुरु विद्वान, त्यागी और निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करते हैं, घर से दूसरे आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर होगा कि गुरु विद्वान, त्यागी और निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला है शिक्षकों के प्रशिक्षण से उनका विषय शिक्षकों का जो ट्रेनिंग होती है उससे क्या होता है? उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, उनका शिक्षण ढंग से सुधरता है, उनको नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। तो 39 का सही आंसर होगा कि उनका शिक्षण ढंग से सुधरता है, कि वो जो पढ़ाने की जो कला है वो यहाँ पर प्रशिक्षण में लेते हैं, उसमें सीखते हैं तो उनका वो सुधरता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयत्न करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे। यह सोच करके सामाजिक कुरीतियों कभी दूर नहीं हो सकती, अतः बनी रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो ये आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 40 का सही आंसर होगा कि जन चेतना जागृत करने का प्रयत्न करेंगे। जन चेतना जागृत करने का क्या करेंगे? अपन प्रयत्न करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 40 क्वेश्चन अपन ने आज यहाँ पर सॉल्व किए हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो 1 से 40 आपके जो सृजनात्मकता के जो टॉपिक था उसका अपन ने यहाँ पर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। यदि आपने इन कक्षाओं को पूरा यदि एक करके देखा है शिक्षण अभिरुचियों में, तो शिक्षण अभिरुचियों का आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं जाने वाला। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद और क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए।